यार यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। शिखा, तू तू यहाँ पे क्या कर रही है? रिद्धि, कितने सालों बाद देखा तुझे। कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बहुत रिच हूँ। तू बता कि मांग में सिंदूर, ये मंगलसूत्र, तेरी इस गांव में शादी हुई है क्या? हाँ, मेरी शादी इसी गांव में हुई है। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई थी प्रॉपर्टी के काम से। एक्चुअली वो साइट विजिट करने गए हैं, तो फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। सडन मैंने तुझे देखा। तू इसी गांव में रहती है क्या? हाँ। अच्छा, तो एक काम करना, तू अंदर चलना, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ और अंदर बैठ के बात करते हैं। आजा। नहीं नहीं शिखा, वो एक्चुअली क्या है ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि मैं हमेशा से शहर में रही हूँ, तो मुझे ना ये गाँव वाँव की आदत नहीं है। तुझे तो पता ही है गाँव का, सारा दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है और उसी धूल में तुम लोग खाना भी बना लेते हो और खा भी लेते हो। यू नो ना हाउ हाइजीनिक आई एम। तो इसीलिए मैं तेरे घर पे बैठ के ना खाना नहीं खा सकती। खैर छोड़। अच्छा, ये सब बातें छोड़ना, तो अंदर चलना, कितने सालों बाद देखा तुझे। अंदर बैठ के बात करते हैं। आजा। अब तो इतना फोर्स कर रही है तो मैं चल लेती हूँ, पर एसी वेसी तो है घर में? रिद्धि, गाँव में एसी नहीं होते, यहाँ शुद्ध हवा होती है। लेकिन हाँ, पंखा जरूर है। शिखा कैसी बात कर रही है यार, इतनी गर्मी हो रही है, तुझे तो पता है ना शहर में हम एसी के बिना नहीं रह सकते। अच्छा कूलर वूलर तो होगा? नहीं। चल ठीक है, पता ही था वैसे मुझे। चल मैनेज कर लूंगी मैं। चल। बाबूजी, माँ जी, ये मेरी दोस्त है रिद्धि, शहर से आई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। इस पर बैठूं? हाँ रिद्धि, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? एक सेकंड शिखा, कॉफी नहीं है क्या तुम्हारे घर में? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि शहर में सब कॉफी पीते हैं, चाय नहीं। रिद्धि, गांव में कोई कॉफी नहीं पीता, सब चाय पीते हैं। अच्छा हाँ, मैं कैसे भूल जाती हूँ कि मैं तो गांव में हूँ। ठीक है, ले आओ। बाबूजी, माँ जी, आपके लिए भी बना दूँ? हाँ बेटा, एक काम कर, सबके लिए बना ले, सब लोग पी लेंगे। जी, आप बैठी, मैं बना कर लाती हूँ। और आंटी जी कैसी हैं आप? अरे बेटा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ आंटी। बाय द वे, आप लोग सरवाइव कैसे कर लेते हैं गांव में? अरे बेटा, हम तो गांव के देहाती आदमी है ना, हमें तो बहुत अच्छा लगता है गांव में। और हम तो गांव में ही रहते, गांव में ही पले थे, गांव में ही बड़े हुए थे। आप ये बताओ बेटा, आप शहर में कब से रहते हो? अंकल मैं तो स्टार्टिंग से ही शहर में रहती हूँ। मैं तो पैदा ही वहीं पे हुई हूँ, मेरी पढ़ाई भी वहीं पे हुई है, मैं जॉब भी वहीं पे करती हूँ। अब मेरी शादी भी शहर में ही हुई है। और आपको पता है जो मेरे हस्बैंड है ना, वो बहुत अच्छा कमाते हैं। उनकी मंथली सैलरी है 3 लाख रुपए और इतनी बड़ी गाड़ी है उनके पास। ये फोन देख रहे हो, ये भी उन्होंने गिफ्ट किया है मुझे। और ये बैग ना कम से कम 50,000 का होगा। खैर आप लोगों से क्यों ही बोल रही हूँ मैं, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 50,000 में जीरो कितने आते हैं, है ना? अनपढ़ गवार जो ठहरे आप लोग, गांव में रहते हो ना, तो गांव में तो इतनी अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सब चीजों के बारे में पता है। वैसे बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? आंटी जी मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मैं ही हैं, और जो मेरे सास ससुर है वो गांव में रहते हैं। क्यों बेटा, तुम लोग एक साथ नहीं रहते? नहीं आंटी जी, एक्चुअली ना शहर में ये रिवाज ही नहीं है कि सास ससुर के साथ रहो। सास ससुर ना गांव में रहते हैं और अच्छा ही है कि वो हमारे साथ नहीं रहते। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे वो वहां रहते तो अपने गांव के रूल रेगुलेशन चलाते, ना मुझे कहीं बाहर जाने देते, ऊपर से सारा दिन चूल्हा चौका करते रहो। देखिए आंटी जी, ये सब मुझसे होगा नहीं। और बताइए आप लोग। बाय द वे, मैं आप लोगों की एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए अंकल, ये हमने घर लिया है अभी, और आज भी हम प्रॉपर्टी के काम से ही आए थे। आप भी देखिए, अच्छी है ना? अच्छा है। मैं ना आप लोगों को फर्नीचर दिखाती हूँ अपने घर का। ये देखिए अंकल, ये जो सोफा देख रहे हैं ना आप, यही केवल 2 लाख रुपए का है।
और पूरा फर्नीचर कम से कम 25-30 लाख का है। और शादी की तो आप बात ही मत करिए, शादी में तो करोड़ों का खर्चा हुआ है। खैर, वैसे शिखा के घर से क्या है ये खाट? मुझे तो यही उम्मीद थी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में बस बहू आ गई, हमारे लिए तो उतना ही काफी है। हमें दहेज की जरूरत नहीं है। देखिए आंटी, ये तो कहने की बात है। अगर शिखा अपने घर से दहेज ले भी आती तो कहाँ रखते आप? आपका घर जैसा तो घर नहीं है ना शिखा? ये सब छोड़िए, चाय पीजिए। लो। शिखा, तेरे घर में अच्छे कप नहीं है क्या? ये क्या गंदे से कप उठा लाई है तू? हम तो इन्हीं कपों में चाय पीते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ओह गॉड। बाबूजी, माँ जी। लीजिए, ये भी आ गए। आपका दिन कैसा रहा? दिन अच्छा रहा। राम राम बाबूजी। राम राम माँ। राम राम बेटा। वो बेटा, खेत में खाद लगा दिया? हाँ हाँ, खेत में खाद डाल दिया और दूसरे खेत में मैंने पानी भी लगा दिया है। वो कीटनाशक दवाई भी डाल दी है। अब फसल में कीड़े नहीं लगेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वाह बेटा वाह। और बेटा, कितने दिन से वो पैसे रखे हैं घर में, तो उन्हें बैंक में डाल के आ जा। माँ आपको पता तो है, खेत में इस समय पानी भी लग रहा है, कीटनाशक दवाई भी डाली है, खाद भी डाला है, टाइम कहाँ मिल रहा है। एक दो दिन में शहर में जाऊंगा तो बैंक में पैसे डलवा दूंगा। और वैसे भी पैसे घर में ही तो रखे हैं, चिंता करने की क्या बात है। ठीक है बेटा। अच्छा, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। शिखा, तू एक बात बता मुझे। तुझे अच्छे से पता है कि आज कितना मॉडर्न जमाना हो गया। तू अपने पति के पैर छू रही थी, चल ठीक है, घूंघट तक समझ आता है, पर तू तू पैर छू रही थी उसके। ये क्या अनपढ़ गंवारों वाली हरकतें कर रही है तू? रिद्धि, ये क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने पैर छुए तो मैं अनपढ़ गंवार हो गई? गाँव में जब औरतें अपने पति के पैर छूती है ना, तो उसे संस्कार कहते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और तुम्हें पता है, वो हमारे घर के फैमिली मैन है। वो हमारे घर का कितना ध्यान रखते हैं, हमारे खेतों का, अपने माता पिता का। तुम्हें पता है रिद्धि, चाहे तुम शहर में रहती होंगी, तुम मॉडर्न जमाने की लड़की हो, लेकिन मैं अगर गांव की भी हूँ, मेरी शादी गांव में हुई है ना, तो मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है ये। तुम्हें पता है, हम सब यहाँ साथ में रहते हैं, मिलकर बातें करते हैं, सुकून के पल जीते हैं। हम बहुत खुश रहते हैं। हम जैसे भी हैं ना, बहुत अच्छे हैं। वैसे तुम बताओ, तुम तो अपने पति को अच्छे से जानती होंगी। तुम लास्ट टाइम उनसे कब मिली थी? कब बात हुई तुम्हारी उनसे? तुम साथ में खाना तो खाते ही होंगे ना, जैसे हम सब साथ में खाना खाते हैं। क्या हुआ, सोचना पड़ रहा है? सोचना तो पड़ेगा ही। ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम अभी बता देती, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ जवाब ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो। तुम एक काम करो, अभी अपने पति को फोन करो, उनसे बोलो कि साथ में डिनर करते हैं। जरा हम भी तो देखें वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी फोन करूंगी उन्हें और वो हाँ कर देंगे मुझे डिनर के लिए। कैसी बात कर रही हो तुम भी? एक सेकंड। हेलो। हेलो, निखिल। हाँ रिद्धि बोलो। मैं ये बोल रही थी कि अभी हम प्रॉपर्टी के काम से गांव आए हैं, तो यहाँ से जाते टाइम हम डिनर पे चलते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। रिद्धि तुम पागल हो गई हो क्या? तुमको लगता है मैं ये मीटिंग छोड़ के तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगा? मेरे पे इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। निखिल, पर एक दिन तो चल ही सकते हैं ना? कितना टाइम हो गया हमें डिनर पे गए हुए, प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं आता मैंने क्या बोला? चुपचाप कराओ। क्या हुआ रिद्धि, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। तुम माँ और बाबूजी को दिखाना चाहती थी कि तुम्हारे पास सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास प्यार नहीं है रिद्धि। तुम्हारा पति तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। वो तुमसे किस तरह से बात कर रहा था, और इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पता है तुम्हें? शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ अपने शो ऑफ में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम गांव में रहती हो, तुम्हारे घर वाले सब गांव से हैं, तो मैं सिर्फ अपना
अपना शो ऑफ दिखा रही थी तुम्हारे आगे कि मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, और असल में मेरे पास सुकून नहीं है। तुम्हें पता है, पिछले 6 महीने से एक बार भी मेरा पति मुझे कहीं नहीं लेके गए, और इस बात पे हमारी रोज लड़ाई होती है, रोज कलेश होते हैं घर में। पर मेरे पास सब कुछ है शिखा, पर मेरे पास ना वो खुशी नहीं है जो तुम्हारे पास है। पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, और अंकल आंटी प्लीज़ आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने सिर्फ अपने दिखावे में अपना आपा खो दिया। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम माफी क्यों मांग रही हो? देखो ये सब मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, अपने सामने तुम्हें नीचा नहीं दिखाया हमने। मैं तुम्हें बस यही दिखाना चाहती हूँ कि परिवार में प्यार होना जरूरी है, पैसा नहीं। ठीक है शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और तू ना सच में बहुत लकी है, तेरे को ऐसा परिवार और ऐसा पति मिला है। ये बात तो है। और बेटा, तू कह रही थी ना कि हमें दहेज में क्या मिला है? हमें दहेज में मिली है हमारी संस्कारी बहू, जो एक बेटी से कम नहीं है। और एक बाप ने अपनी बेटी दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया। सही कह रही हैं आंटी आप। आप शिखा की दोस्त है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी भी जो कुछ कहा ना, मैंने सब सुना। आप किसान के बारे में ऐसा सोचते हो? आप तो पढ़े लिखे हो, आपको पता है एक किसान एक फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, जब जाकर एक फसल तैयार होती है। आपके घर में जो कुछ भी होता है ना, दाल चावल चीनी, ये सब किसान की वजह से होता है। आपकी साग सब्जियां दूध दही, ये भी किसान की वजह से होती है। अगर किसान फसल उगाना और पशु पालना छोड़ देना तो आपकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसान के बारे में ऐसा ना सोचें। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब सारी बातें यही करोगे? मैंने खाना बना दिया है, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। चलो ठीक है। देखा बेटा कैसे सवाल जवाब दिए। ये देश के दो पहले होते हैं, दो पहिया, जय जवान जय किसान। किसान बेकार कुछ नहीं है। ये दादा परदादा सब तेरे गांव में किसान थे, और तू पली जय शहर में, शहर वाली हवा, संस्कार भूल गई। याद तो तेरी आएगी, और आ गई। इसीलिए कहता हूँ कभी शहर में मत रहा कर, कभी गांव में भी आया कर। अच्छा, अब सारी बातें यही करेंगे। मैंने खाना लगा दिया, सब साथ में खाते हैं। चलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। हाँ बेटा, तू खाना लगा, हम आते हैं। जी चलो रिद्धि। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। हेलो। 2 रूम्स प्लीज। दीदी 2 रूम किस लिए? हम दोनों साथ नहीं सोएंगे? नहीं किशन, मैंने एक रूम ड्राइवर अंकल के लिए लिया है। दीदी मेरी कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है जो मैं इस ड्राइवर को रूम दिलाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। किशन, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? और वो दिल्ली से मनाली गाड़ी चला के लेके आए हैं, थक गए होंगे, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ रेस्ट से? अगर उनको रेस्ट करना है ना तो नीचे जाके गाड़ी में करे। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। तुम्हें किसने कहा है पे करने के लिए? आई विल पे। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है इस ड्राइवर पे? हाँ, क्योंकि ड्राइवर से पहले ना वो एक इंसान है, और इतनी देर से वो गाड़ी चला रहे थे, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ उन्हें रेस्ट करने से? जाए और गाड़ी में जाके रेस्ट कर ले। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस ड्राइवर से इतनी हमदर्दी क्यों है? अरे अभी तो रखा है हमने इन्हें, कितने दिन हुए हमें इनसे मिले हुए? अगर बात मिलने की है ना किशन, तो हमारे रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है? 1 महीना। 1 महीना हुआ है सिर्फ, और मैं दिल्ली से यहाँ मनाली आई हूँ, वो भी अपने खर्चे पे। और तुम कह रहे हो कि मैं फिजूल खर्चा कर रही हूँ। एक बात बताओ, जब मैं तुम पे कोई खर्च करती हूँ तब तो तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता कि रिद्धि तू फिजूल खर्च कर रही है, फालतू पैसे आ रहे हैं तेरे पास। अब मैं उनके लिए रूम ले रही हूँ तो तुम्हें फालतू पैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे पास अगर ज्यादा पैसा आ रहा था खूब करो खर्चे, मुझे क्या। पर मैं कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला। हाँ तो मैं लूंगी उनके लिए रूम, पर तमीज से बात करो, यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं। अरे लोग खड़े हैं तो खड़े रहने दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को इनसे हमदर्दी है ना तो वो रूम दिला दे, मैं इनको रूम नहीं दिलाऊंगा। मैम साहब जी, आप मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो? हम ड्राइवरों का तो काम है सुबह शाम जाना, ना सोना। हम तो गाड़ी में भी सो जाएंगे, आप लड़ो मत। अरे नहीं अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतनी देर से कार चला रहे थे, आप थक गए होंगे।
अगर अभी आप साफ बिस्तर पे सोएंगे ना तो कल जाके फ्रेश उठेंगे, और वैसे भी आपको कल भी गाड़ी चलानी है। मैम साहब, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, जो आपने हम जैसे गरीब आदमी के बारे में भी ऐसा सोचा, वरना हम जैसे ड्राइवरों को तो कोई पूछता ही नहीं है। नहीं नहीं, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ लेटो, कहीं भी जाओ। आज तक किसी ने नहीं पूछा, और आज आपने बिल्कुल वाकई में भगवान के रूप हुआ। आपने हर सुविधा के लिए पूछा हमें, कमरा दिलाएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेश उठना है, धन कर दिए मालिक। वाकई में भगवान के रूप हुआ। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। और वैसे भी मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं आपके लिए रूम ले पा रही हूँ। वैसे कुछ लोग हैं जो टाइट बजट के हिसाब से आते हैं, अब उनके बस की थोड़ी होता है रूम लेना। वैसे भी मैं नहीं चाहती आपको कोई भी परेशानी हो। आप थके हुए हैं, आप रेस्ट करना, ठीक है? लाइए आधार कार्ड दीजिए। जी जी, ये लीजिए। सर मैम आप आइए, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। सर आप भी आइए। ये कौन है पागल जिसने मेरे सिर पे कूड़ा फेंका? मम्मी देखा, इस भिखारन ने मुझे पागल बोला। इसको तो मैं बताती हूँ। अबे तेरी हिम्मत कैसे है मुझे पागल बोलने की? What is this behavior? Are you blind? You can't see I am sleeping here? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कूड़ा फेंकने की? ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। देख, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी कूड़ा फेंकूं। ये कोई जगह है सोने की? मैं जहाँ मर्जी सोऊं, इससे आपका क्या मतलब है? मेरी मर्जी। और वैसे भी कूड़ा ना डस्टबिन में फेंकने के लिए होता है, लोगों के ऊपर नहीं। हाँ तो ठीक है ना, ये तेरे बाप की भी जगह नहीं है जो यहाँ पे सो रही है आराम से। Excuse me, behave yourself। और वैसे भी ये कूड़ा फेंकने की भी जगह नहीं है। कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन होते हैं, ना कि ये पब्लिक प्लेस। तो ज्यादा ही जबान नहीं लड़ा रही है, तुझे तो मैं बताती हूँ। रिद्धि, सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। वैसे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ और ये बहुत लंबी कहानी है। ओ हेलो, तेरी कहानी सुनने का ना कोई शौक भी नहीं है और ना इतना टाइम है। चुपचाप बता। रिद्धि, मैं बात कर रही हूँ ना। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है? आप इतना पूछ ही रही है तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी एक ऑनलाइन चैट पे एक लड़के से बात हुई और उसने मुझे बोला कि तुम गांव छोड़ के शहर आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब भी दिला दूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। और मैं उसके बहकावे में आ गई और अपने माँ बाबूजी सबको छोड़ के इधर आ गई। और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे को पता चला कि वो तो एक फ्रॉड था। जब मैंने उसे फोन मिलाया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाती रही और फिर इस फुटपाथ पे रहने लग गई। और लोग छोटा मोटा काम देते हैं, वो काम करके अपना गुजारा चला लेती हूँ। वैसे तुम मुझे बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। कितना पढ़ी हो तुम? मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? पर मैम साहब, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, देखो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान ले। तुम 1 मिनट रुको। रिद्धि, मेरा कार्ड देना बेटा। जी। ये लो। ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे ऑफिस आ जाना। आप मुझे जॉब देंगी? हाँ मैं जरूर आऊंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, चले। एक्सक्यूज मी, मुझे मैम से मिलना है। कहाँ पे मिलेंगी वो?
वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? हाँ, मुझे मैम ने बुलाया था, मेरे पास उनका कार्ड भी है। कार्ड है तो उसका मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि जब इतने बड़े ऑफिस आते तो कैसे कपड़े पहनकर आते हैं? ये क्या पहनकर आ गई हो तुम? पता नहीं कहाँ से गरीब उठकर आ गई है। रुको तुम। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! देखिए पर मेरी बात तो सुनिए, मुझे मैम ने ही बुलाया है। चुप करो तुम। जी मैडम। एक बात बताओ, तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? मैडम इसके पास मैडम का कार्ड था। मैडम का कार्ड था तो तुम किसी को भी अंदर आने दोगे क्या? एक बारी देख तो लेते किस भिखारन ने पहना क्या है। और इस जैसी लड़की का क्या ही काम होगा मैम के साथ। तुम एक काम करो, इसको यहाँ से लेकर जाओ, धक्के मार के बाहर निकालो कंपनी से। चलिए बाहर। अरे चलो। काव्या वो फाइल। अरे तुम आ गई। विकास क्या हो रहा है ये सब? मैडम ने बोला था। काव्या क्या हो रहा है ये? मैम वो देखो ना, पता नहीं कौन सी लड़की मुंह उठा के यहाँ आ गई है ऐसे ही। इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? मैम इसने आपका कार्ड दिखाया, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि भला इसका आपसे क्या ही काम होगा, इसलिए मैं इसको धक्के मार के ऐसे बाहर निकाल रही हूँ। देखो ये मेरा पर्सनल कार्ड है और ये हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? सॉरी मैम। तुम जाओ और काम करो अपना। और काव्या तुम आगे से ये बात ध्यान रखना, अगर कोई मेरा कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। जी मैम, सॉरी। अब काम करो। तुम मेरे साथ आओ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मैं क्यों नहीं आती? आपको पता है इतने टाइम से मैं बस सड़कों पे धक्के खा रही थी। मैं खुद चाहती थी कि मुझे कहीं काम मिल जाए, मगर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। और जब आप आज आए थे ना मेरे पास कि आप मुझे काम दे सकते हो, तो मैंने सोचा भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो वो मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। देखो मैंने तुम्हें ये दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि तुम अपने हालात बदल सको, अपने जीवन में कुछ सुधार कर सको। और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर उन्हीं गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं तुम्हें ये भी कहूँगी कि हो सके तो तुम अपने मम्मी पापा से बात ज़रूर करना। देखो वो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हारे हालात समझेंगे और तुम्हें माफ़ भी कर देंगे। और हाँ, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चा कैसा भी हो लेकिन माँ बाप उसे माफ कर ही देते हैं। और आपको पता है आज आपने मुझे ना दूसरी लाइफ दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, तुम ना रहने खाने की चिंता मत करना, वो इंतजाम मैं करवा दूंगी। 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, इनसे अपने लिए कपड़े ले लेना। और हाँ, कल टाइम से आ जाना। मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। नमस्ते। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि जीवन में गलतियाँ हो जाती हैं, पर हमें उन्हीं गलतियों से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सुमित तुम मुझे मार क्यों रहे हो? दामाद जी, आपने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? जिया जी, माना आप ओहदे में सबसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ही सामने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाओगे। मम्मी आपने देखा, ये आप लोगों के सामने मुझ पे हाथ उठा सकते हैं तो घर में मेरा क्या हाल करते होंगे। मुझे टॉर्चर करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है। अच्छा,
जब उस घर में इतना ही टॉर्चर होता है तेरे साथ, तो हमारे साथ रहने की जरूरत ही क्या है? आज के आज ये रिश्ता खत्म करके डाइवोर्स ले लेते हैं। अरे जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो आप मेरी बहन को मारते हो, उसे टॉर्चर करते हो, और खुद ही तलाक की बात कर रहे हो आप। अब मैं समझी कि मेरी बेटी अधिकतर यहाँ क्यों आ जाती है। आप उसे परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। तो अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेते कि आखिर वो यहाँ क्यों रह रही है और क्या करके आई है जो उसे थप्पड़ पड़े हैं? ईशु, बता बेटा, क्या बात है? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा? अरे बेटा, आ गया तू? अरे बेटा, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो और आप यहाँ क्यों बैठे हो? घर क्यों नहीं गए? अरे बेटा, क्या बताऊं, तेरी बहू ने ताला लगाकर मुझे घर से निकाल दिया और ताला लगाकर अपने पियर चली गई, अपने गांव गई। बेटा, मैं कहाँ जाऊं? ताला लगाकर गई, पता नहीं मेरे को घर से निकाल दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपको घर से भी निकाला, अब ताला लगाकर अपने घर चली गई। पापा आप परेशान मत होइए, आप चलिए मेरे साथ, आइए। चलो बेटा। ने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, उन्हें जलील करके घर से बाहर निकाला, और तो और घर का ताला लगाकर यहाँ आ गई। मुझे मेरे पापा पता है कहाँ मिले? बाहर रोड पर बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। अगर तुम लोगों के पिता के साथ मैं ऐसा करूं तो तुम लोगों को कैसा महसूस होगा? अब जरा अपनी बेटी से पूछिए, क्या गलती थी मेरे पापा की जो इसने उनके ऊपर हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया? ईशु, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? मम्मी आप ही बताइए मैं क्या करती। मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था और वो मुझे मना करने लग गए, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे मैं उनकी बात मानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाए। ये तो देश की सेवा करने चले जाते हैं और मैं पीछे से उनका टॉर्चर बर्दाश्त करती हूँ। मुझे पता है कि मैं उनके साथ कैसे रहती हूँ, और गुस्से गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। अरे चुप कर तू, मैं बता नहीं सकती कि मुझे तेरे ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, वो तेरे पिता समान है और तूने उनके ऊपर हाथ उठाया। अरे जब तू छोटी थी तो मैं भी तेरे ऊपर हाथ उठाती थी, पर तूने मेरे ऊपर तो उल्टा हाथ नहीं उठाया कभी। आप अपनी बेटी की साइड लेने की बजाय इनका साथ दे रही हैं आप। हाँ दे रही हूँ मैं इनका साथ, क्योंकि तूने गलती की है। सही कहा सासू माँ आपने। एक पिता जब अपने बच्चे की कोई गलती होती है तो उसे मारता है, लेकिन बच्चा कभी उल्टा हट के उसको थप्पड़ नहीं मारता। लेकिन इसने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आप बताइए, आधी रात को किसी दोस्त की पार्टी में जाएगी तो एक पिता होने के नाते वो इसे रोकेंगे, और उन्होंने वही किया। लेकिन इसने उनके ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। और मैं आप लोगों से कोई बातचीत करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए, वो भी आज के आज। देखिए दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए, पर डाइवोर्स की बात तो मत करिए। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन शायद आपने मेरी बात कान खोल कर नहीं सुनी। इसने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, और जहाँ मेरे पापा की इज्जत नहीं हो सकती, उन लोगों के साथ मैं एक पल भी रिश्ता नहीं रख सकता। तो मुझे डाइवोर्स चाहिए, चलता हूँ। नमस्ते।